वेरी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल्स एक ऐसा मेथड है जिसका यूज लीनियर एक्सप्रेशंस पे बेस्ड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि कितने तरह के लीनियर इक्वालिटीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जनरेट किए जा सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखेंगे कि मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो ये इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ मैं ही नहीं आप भी दे पा रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इस आइडिया से कि व्हाट इज द मेथड बिहाइंड द मैडनेस, मतलब इस मेथड के पीछे का फंडामेंटल लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे x माइनस वन। बहुत ही सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस वन। तो अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर वन मार्क कर दूं तो अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर वन से बड़ी वैल्यूज डालें जैसे कि टू, तो टू माइनस वन वुड बी वन जो कि पॉजिटिव होगा। अगर इसमें थ्री पुट करें तो थ्री माइनस वन विल बी इक्वल टू टू जो कि पॉजिटिव होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वन से बड़ी वैल्यूज डाल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। वहीं अगर मैं वन से छोटी वैल्यूज डालूं जैसे कि जीरो, तो आंसर बिकम्स माइनस वन। अगर मैं माइनस वन पुट करूं तो आंसर बिकम्स माइनस टू। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर वन से छोटी वैल्यूज इसमें डाली जाए तो इसका आंसर नेगेटिव आता है। Now let us consider another expression जैसे x माइनस टू। अब देखिए x माइनस टू के साथ क्या है, अगर मैं सिमिलरली इसके अंदर टू से बड़ी वैल्यूज डालूं लाइक थ्री, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू विल बी इक्वल टू वन जो कि पॉजिटिव है। फोर डालूं तो पॉजिटिव मिलेगा, फाइव डालूं पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं टू से छोटा नंबर डालूं इसके अंदर लाइक वन, तो वन माइनस टू विल बिकम माइनस वन। जीरो अगर मैं पुट करूं, जीरो माइनस टू will also become equal to minus टू, that is still less than zero। तो मुझे एक निगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। देखिए अब अगर मेरे पास ऐसा है तो क्या होगा अगर कोई ये पूछे कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यूज के बारे में क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगी और कब ये निगेटिव होगी। मतलब x की जगह हम क्या वैल्यूज डालें इसके अंदर की एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए। तो अब हमने क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन डिवाइस किया इस प्रॉब्लम का। हमने बोला कि देखते हैं अगर हम अपने पूरे के पूरे आंसर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देखते हैं कि अगर हम टू से बड़ी वैल्यूज डाल रहे हैं तो क्या होगा। देखिए अगर आप टू से बड़ी वैल्यूज डाल रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अंदर कि आपका जो x माइनस वन वाला टर्म था वो भी पॉजिटिव है जैसे मैंने ऊपर नंबर लाइन पे बना रखा है, और जो x माइनस टू वाला टर्म है वो भी पॉजिटिव है। हमें पता है कि अगर हम टू से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो जब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी आपस के अंदर तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल जनरेट एन आंसर दैट इज पॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टू से बड़ी वैल्यू इस एक्सप्रेशन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू के अंदर अगर आप पुट करेंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंटरवल लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपना नेक्स्ट इंटरवल देखें तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है इफ आई पुट अ वैल्यू बिटवीन वन एंड टू। अगर हम वन और टू के बीच में वैल्यू डालेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए अब वन और टू के बीच वैल्यू डालने से क्या चेंज आ रहा है, x माइनस वन तो मेरा स्टिल पॉजिटिव है, ऊपर देखिए नंबर लाइन पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना, और मेरा x माइनस टू निगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। और हमको ये बात पता है कि अगर हम पॉजिटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस इंटरवल के अंदर मैं अगर इस पॉइंट को मार्क करूं, इस इंटरवल के अंदर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मार्क करूं तो मुझे एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट इंटरवल की तरफ मूव करें तो आप देख सकते हैं वहां पर हमें दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव मिल रही है, तो निगेटिव इनटू निगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो आप अगेन ऑब्जर्व करेंगे कि इस इंटरवल के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया क्योंकि x माइनस वन और x माइनस टू दोनों की वैल्यूज हर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव अलग अलग वैल्यूज लेती हैं, तो उनके मल्टीप्लीकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हमें ये वैल्यू या ये बात समझ आ जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से वन के बीच में पुट करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और अगर हम टू से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू वन या टू के बीच में पुट करेंगे तो आपका आंसर निगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की वैल्यू निगेटिव किन वैल्यूज की x की वैल्यूज के लिए होगी, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल होगा, अगर x की वैल्यू हम 1 से 2 के बीच में पुट करें। और अब इसी चीज को अगर हम सेट थ्योरी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 ओपन इंटरवल। ठीक है ना, जिनको भी ये ओपन इंटरवल या ये बातें समझ में नहीं आती उन स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेबल है कि वो सेट थ्योरी का जो लेक्चर मैंने इसमें डाल रखा है, वीडियो डाल रखा है, उसको जाके देखें और समझें कि इंटरवल्स का मीनिंग क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो अब आप क्या बोल सकते हैं, तब होगा जब x की वैल्यू या तो 1 से छोटी हो या x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है ना, ये आंसर हमारे सामने आ गया। अब आप जब इसको केयरफुली एनालाइज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, है ना, मतलब हम क्या करें, इसकी जगह अगर हम कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ ये तो ठीक बताया आपने, लेकिन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो उस केस के अंदर जो हमने पहले आंसर निकाला था, इस आंसर के अंदर एक माइनर चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 1 स्मॉलर देन, है ना, x इज स्मॉल इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ये इक्वल टू का साइन इस इनइक्वालिटी के अंदर आ गया, क्योंकि अब देखिए इक्वल टू जीरो के लिए ये पॉइंट 1 और 2 भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू में 1 या 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस केस में आप उसका आंसर क्या लिख सकते हो, तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 लेकिन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर लिखना। और यहीं पे अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए पूछूं कि बताइए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, और इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आप इस वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आंसर दैट आई गिव यू अर्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इसको लिखेंगे, तो अब इसके आंसर के अंदर जो हमारा पहला आंसर था माइनस इंफिनिटी टू 1, उसके अंदर 1 के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और ये जो 2 कॉमा इंफिनिटी था इसके अंदर 2 के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने आपको 3 बातें बताने की कोशिश करी। वो 3 बातें क्या थी कि ये लॉजिक डेवलप कैसे हो रहा है। ये लॉजिक इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि x माइनस वन अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव या निगेटिव होता है। सिमिलरली x माइनस टू अलग अलग वैल्यूज के लिए पॉजिटिव या निगेटिव होता है। अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम बेसिक अर्थमेटिक्स से सोचे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का क्या होगा और पॉजिटिव इंटू निगेटिव का क्या होगा और अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का क्या होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव का क्या होगा। इस लॉजिक के बेसिस के ऊपर हमने ये मेथड इवॉल्व किया। और आप देख रहे हैं जब हमें पता पड़ जाता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम इनइक्वालिटीज के आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप इस मेथड का उपयोग करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लॉजिक से कि हम अपने इनइक्वालिटीज का आंसर लिख पा रहे हैं।